नमस्ते, मैं नंद कुमार बात कर रहा हूँ। फिर से वेलकम है सारे दर्शकों को हमारे चैनल पे। इस बार हम बात करने जा रहे हैं जो प्रोबेबल न्यूक्लियर लीकेज हुआ है पाकिस्तान में। हम बात करेंगे उस न्यूक्लियर लीकेज के बारे में, हम बात करेंगे वो कैसे हुआ और करंट सिचुएशन क्या है और आगे क्या हो सकता है। पहले आज के सुबह जो वीडियो किया था उसके बारे में मैंने बताया था कि जो ये हमने रेजोल्यूशन पहुंचा है कि डीएस्केलेशन का जो रेजोल्यूशन हुआ है वो बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। मेरा मानना ये है और सभी लोगों का ये मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान की नेचर ही वैसी रही है जहाँ पे वो जो डील करता है वो खुद ही तोड़ देता है। तो ये डीएस्केलेशन की जो हमारी शुरुआत हुई है वो वाकई एक डेवस्टेशन में ख़त्म होगी, मेरा वही मानना है। मगर अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो मिलिट्री ब्रीफिंग हुई जहाँ पे तीनों हमारे हमारे जीडीएमओ ने जो डीजीएमओ ने जो मीटिंग किया था, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर उन्होंने डिटेल में बताया कि हमने कहाँ पे स्ट्राइक किए। उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं। जो एयर बेसिस में स्ट्राइक हुए वो स्पेशली ब्रह्मोस मिसाइल को यूज़ करके स्ट्राइक हुए और उन एयर बेसिस को ठिकाना बनाया गया जो न्यूक्लियर आर्सनल रखने की कैपेसिटी रखते थे, जहाँ पे वो उन जेट प्लेन्स को रखा गया था और उन आर्सनल को इन हिडन टनल्स में रखा गया था ताकि वक्त आने पर उन एयर बेसिस को यूज़ करके उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को या एम्यूनिशंस को इस्तेमाल कर सके। कई सारे एम्यूनिशन डम्प्स थे तो कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के डम्प्स थे। डम्प्स यानी न्यूक्लियर टनल्स थे जिसके अंदर टनल्स के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे हुए थे, नॉन रिएक्टिव न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे हुए थे। तो उसके अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरह से हमारे एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है, चुन के उन एयर बेसिस पे और उन जगहों पे स्ट्राइक किया है जहाँ पे ये सब रखे गए थे। ये सब हिडन रखे गए थे, एक फॉल्स माउंटेन बनाया गया था और उसके ओपनिंग दी गई थी। कुछ मिसाइल जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्यूनिशन रखा गया था उनको उड़ा दिया गया, वहाँ पे बहुत बड़ा क्रेटर बन गया है, खड्डा बन गया है। और जो न्यूक्लियर इससे आर्सेनल से भरी हुई थी उनको डैमेज कर दिया है, डैमेज करके और बता दिया है कि देखो हमने ये डैमेज कर दिया। उसके तस्वीरें भी बाकायदा डीजीएमओ ने रिलीज़ की है। तो उससे पहले ये बात जब डीजीएमओ से बाहर आया तो उससे पहले ये न्यूज़ में चल रहा था कि अमेरिका का जो एयरशिप है, अमेरिका जो एरोप्लेन है जिसे हम जो एयरबॉर्न रेडिएशन को कैच करने के लिए कैच करने का काम करता है कि कहीं पे हवा में अगर रेडिएशन हो तो कैच करके बताता है, वैसा एक एयरप्लेन है जिसका नाम है यूएस न्यूक्लियर ऑडिट एयरक्राफ्ट। वो ऑडिट एयरक्राफ्ट कुछ हवाई अड्डों पर घूम रही थी और कुछ अड्डों पर उतर भी चुकी है। एक अड्डा जो मस्तान एयरबेस सरगोधा में, नाम मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो सकता है नाम में, वो मुझे क्लियर नहीं था कि व्हाट वाज स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग था। मगर सरगोधा में जो एयरबेस है जहाँ पे बताया जाता है कि न्यूक्लियर बम्स, नॉन रिएक्टिव न्यूक्लियर बम्स रखे गए थे जो भी रिएक्शन में नहीं हुए थे। रिएक्शन को तभी किया जाता है जब आपको बॉम्बिंग करना हो, आपको एक्टिवेट करना हो, तभी उसको रिएक्टिव फेस में डाला जाता है। तो वहाँ पे वो बॉम्ब्स रखे हुए थे जहाँ पे सटीक बॉम्बिंग की वजह से वहाँ पे रेडिएशन लीक होना स्टार्ट हो गया है। और ये खबर हमने खुद यूएस को दी थी कि हमने यहाँ पे अटैच किया ऑलरेडी, इन द बैकग्राउंड लेवल वो सब कुछ हो चुका था। हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि यूएस को यहाँ पे हमने अटैक किया है, यहाँ पे रेडिएशन हो सकता। तो वही एग्ज़ामिन कर रही थी यूएस एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर ऑडिट वाली एयरक्राफ्ट।
वो कई जगहों पे उतर भी चुकी है, कुछ जगहों पे उतर के वहाँ पे कुछ रिपेयर का काम या जो प्राइमरी फाइंडिंग का काम है वो चल रहा है। और दूसरा ये भी खबर आई है कि इजिप्ट ने बोरॉन को भेजा है पाकिस्तान को। बोरॉन एक ऐसा मटेरियल है जो इस आपात स्थिति में उपयोग होता है, जो एक न्यूट्रॉन बाइंडिंग है। बोरॉन एक ऐसा रिएक्शन करता है जिसके वजह से जो न्यूट्रॉन में जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होता है, न्यूट्रॉन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बोरॉन उन न्यूट्रॉन्स को कैच करके उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एस्केलेशन होता नहीं है, ज़्यादा रेडिएशन नहीं होता है और ना ही बॉम्ब फटने का डर होता है। वो डिफ्यूज़ कर देता है उसी हद तक, तो इसीलिए बोरॉन का यूज़ किया जाता है। और ये न्यूज़ भी आई है कि इजिप्ट ने ऑलरेडी बोरॉन भेजा हुआ है पाकिस्तान को ताकि इन रेडिएशंस को कंटेन कर सके। तो जब जो भी इंस्टॉलेशंस एयर बेसिस के ऊपर हुई हैं या उनके साथ साथ उस एयर बेसिस के आसपास जो इनके ठिकाने थे, जहाँ पे बंकर्स थे या बोलिए जहाँ पे उन्होंने हाइड करके टनल्स के अंदर एमुनिशंस रखी थी, उन सबको उड़ा दिया गया। सो ड्यू टू विच वो होने के बाद पाकिस्तान में अभी एक भगदड़ सी मची हुई कि रेडिएशन हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं करके, और उसके बारे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी चल रही है। मगर ये एक अच्छी न्यूज़ है कि हमने जिस न्यूक्लियर एनर्जी को और न्यूक्लियर बॉम्ब को एक डिटरेंट बना के पाकिस्तान हमेशा अपने आप को बचाता रहा है, उन चीज़ों को उन इंस्टॉलेशन को हमने डैमेज कर दिया है। ठीक है, इसके वजह से जो वो हिम्मत और हिमाकत कर सकता है, जो वो सोच रहा था कि वो उसको करना चाहिए, वो करने की सोच रहा था, वो कर नहीं पाएगा अभी। और दूसरा ये है कि ये जो स्ट्राइक हुआ है हमारे यूएस एयरफोर्स का, हमारे एयरफोर्स का उनके ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा सटीक रहा है और मेजर्ड रहा है। हम लोगों ने, हमारी एयरफोर्स ने अंधाधुंध बॉम्बिंग नहीं की है, हमने वहीं पे प्रिसिशन हिटिंग कहते हैं जिसको, हमने वहीं पे मारा है जहाँ पे एनिमी को लगे, जहाँ पे उनको उन्हीं की दुखती रथ को हमने मारा हुआ है, उनके दुखती रथ के ऊपर भी हमने हाथ डाला हुआ है, जिसके वजह से आज पाकिस्तान बिलबिला रहा है। अभी डीजीएमओ की मीटिंग स्तर की मीटिंग अभी भी ख़त्म हुई है। जो बात निकल के आ रही है कि डीजीएमओ की मीटिंग में पहले बात आ रही थी कि हम कुछ लिस्ट पूछने वाले हैं, सारे जो टेररिस्ट अब तक हिंदुस्तान के अगेंस्ट इन्वॉल्व हैं उनको मोदी जी चाहते हैं कि उनको एक्सचेंज किया जाए, साथ साथ में पीओके को भी मांगेंगे। ऐसा में न्यूज़ आया था कि वो सब कुछ करने वाले हैं। अभी क्या हुआ है उस डिटेल में कुछ आया नहीं बाहर। डीजीएमओ का मीटिंग मेरे ख्याल से अभी ख़त्म हुआ है, उसका डिटेल्स आना अभी बाकी है कि क्या क्या डिस्कशंस हुए, क्या क्या नहीं। मगर जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, नाउ इट इज़ अ क्रिपल्ड स्टेट, यानी इसका मतलब उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और एक लंगड़ा देश बन गया है। उसके न्यूक्लियर आर्सेनल जिसके ऊपर वो धमकी देता था वो ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म कर दिया है हिंदुस्तान ने। और मेरे ख्याल से विश्व का पहला एयरफोर्स है और हिंदुस्तान पहला कंट्री है जिन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करके उनको नेस्तनाबूद किया हुआ। ये हमारा ये एक अचीवमेंट है हमारे एयरफोर्स का। तो मुझे लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी कंटिन्यू होगा। मुझे नहीं लगता ये सीज़ फायर बहुत दिनों तक चलेगा। वो गलती करेंगे, वो गलती करने ही वाले हैं, उनकी वो आदत है गलती करने की, तो गलती करेंगे और ये एक निर्णायक अंत तक पहुँचेगा। और एक बात जो निकल के आ रही है इस सब से कि जो जड़ है, जो इस टेररिज्म का जड़ है, जो लोगों को दुख दे रहा है, जो मानवीयता के अगेंस्ट काम कर रहा है, उस टेररिज्म का जड़ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा। पाकिस्तान का खात्मा ही हिंदुस्तान के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे गाज़ा साफ कर दिया यूएस ने,
गाज़ा को विकेट करने के अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे वजह से गाज़ा साफ़ हो रहा है, उसी तरह से पाकिस्तान को भी साफ़ करना पड़ेगा। हो सकता है धीरे धीरे करना पड़े, चौकी बाय चौकी, फीट बाय फीट, मीटर्स बाय मीटर्स कैप्चर करते जाना पड़ेगा। अब अगर हम वहीं पे रहेंगे, अपने एलओसी के अंदर रह के हम सिर्फ ड्रोन को मारते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो सिचुएशन आजकल जो करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान इज़ इन इट्स वीकेस्ट स्ट्रेंथ में वो वीकेस्ट है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। मुझे लगता है एक मौका मिला है अखंड भारत को एक डेफिनेटिव सेंस में इस्टेब्लिश करने का। अखंड भारत मतलब सिर्फ कहने से नहीं, अखंड भारत इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स, हमें बॉर्डर्स एक्सपैंड करने पड़ेंगे, ताकि हमें हमारी, अभी देखिए पाकिस्तान हमारी भूमि है, मगर हमने अलग दे दिया। अब क्या हुआ, उसका मिसयूज़ किया यूएस ने हमारे अगेंस्ट। जो भी हो रहा है, जो भी पाकिस्तान आज उसमें टेररिज्म पालने का बोलिए, जो भी प्रॉब्लम आज पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, उसका मेन कारण है यूएस और उनकी स्ट्रेटजी, उनकी गलत स्ट्रेटजी। वो हर चीज़ में अपने आप को ऊपर उठा के दिखाना चाहते थे और इसके लिए सब कुछ कर रहे थे। जिस तरह से बांग्लादेश में चुनी हुई गवर्नमेंट को उन्होंने गिरा के उनको बाहर फेंका, जिस तरह से डीप स्टेट काम कर रही थी पहले, वो अब तो नहीं हो रही है, मगर ये सब करता धरता और करनी सभी यूएस की ही है। मुझे लगता है अगर हमें हमारे अपने आप को बचाना है, अपने आप को इन चीज़ों से शांति इस्टेब्लिश करनी है, तो हमारे विंग्स एक्सपैंड करने पड़ेंगे, हमारे एरियाज़ एक्सपैंड करने पड़ेंगे, और जो अखंड भारत जो सपना है उसको अचीव करके दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी आपको लगा इस वीडियो के बारे में कमेंट करना चाहे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ फिर से मेरी वाणी को विराम देते हुए जय जगदम्ब, भारत माता की जय।